हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश डोज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इंग्लिश में लेटर कैसे लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेटर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इनफॉर्मल लेटर और एक होता है फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल लेटर को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा। दोस्तों, यकीन मानना, अगर आपने ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखे तो आप किसी भी फॉर्मल लेटर को बहुत इजीली लिख सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो है 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए, जो लोग अपने इंग्लिश के एग्जाम के अंदर लेटर राइटिंग या तो कर नहीं पाते या सही से उसे लिख नहीं पाते। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक लेटर को अच्छे से लिखकर आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स कैसे ला सकते हैं किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको समझना होगा कि आपको ये 10 पॉइंट्स अपने दिमाग में डालने हैं, यानी कि इन 10 पॉइंट्स को आपको सही से समझना है और उसके बाद आप आराम से इन पॉइंट्स को समझने के बाद किसी भी फॉर्मल लेटर को इजीली लिख सकते हो। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट नंबर 1 में है सेंडर्स एड्रेस। दोस्तों, सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पत्र लिख रहा है, यानी कि जो सेंड कर रहा है, उसका एड्रेस सबसे पहले आपको लिखना है। लेकिन लेटर को लिखना, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बोर्ड पे कुछ बताना चाहता हूं। आप ये रेड कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं, आप समझ लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर की आंसर शीट है। आपको यहां पर लेटर लिखना है। तो ये हो गया इसका लेफ्ट साइड और यहां पर हो गया इसका राइट साइड, राइट। क्योंकि एक लेटर को लिखते समय हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हमें लेटर के कौन से पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है और कौन से पार्ट को राइट हैंड साइड पे रखना है। तो प्रोबेबली आपको ये समझ के रखना है कि फॉर्मल लेटर के अंदर ज्यादातर जो हम लिखते हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता और वो लेटर को गलत लिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये फॉर्मेट से लेटर को लिखा जैसा कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आप यकीन माना आपके फुल टू फुल मार्क्स आने वाले हैं आपकी लेटर राइटिंग के अंदर। और लेटर आपको पता है मैक्सिमम 10 मार्क्स का होता है और मिनिमम 6 to 8 मार्क्स का भी होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है सेंडर्स एड्रेस। यहां पर हम सेंडर्स एड्रेस का मतलब है भेजने वाले का एड्रेस। सपोज कीजिए मैं लेटर लिख रहा हूं, तो एक फॉर्मल लेटर है। फॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है? मैं चाहता हूं कि मैं अब लेटर लिखना चाहता हूं किसी एडिटर को, यानी कि न्यूज़पेपर एडिटर को, द टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना चाहता हूं। या मैं इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे एरिया में या मेरे लोकेलिटी में, तो वहां पे मैं अपने जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर है उसको लिख सकता हूं, BSNL को लिख सकता हूं। तो इन लोगों को मैं लेटर लिख सकता हूं। अगर मेरे को घर में टेलीफोनिक प्रॉब्लम है कोई, या फिर उसकी वायर में कनेक्शन नहीं है, या फिर टेलीफोन मेरा डेड हो चुका है, तो मैं BSNL वालों को लिख सकता हूं। और इलेक्ट्रिसिटी से प्रॉब्लम है तो मैं BSES वालों को लिख सकता हूं, राइट। इस तरीके से आप लेटर जब लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर में काउंट हो जाता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। तो चलिए अपना एड्रेस लिख के देखते हैं। यहां पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज कीजिए मैंने एड्रेस लिखा M650। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मैंने मैं जो लेटर लिख रहा हूँ ये मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ। तो M650, इसके ठीक नीचे ही आप सेकंड वर्ड लिखेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पर, और मैंने लिखा शकूरपुर, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा न्यू दिल्ली एंड देन 34। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कॉमा का यूज करते हैं। ये कॉमा लगाया, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, इस तरह से कॉमा लगाते हैं। ये ओल्ड फैशन नहीं, अब आपको मॉडर्न तरीके से लेटर को लिखना है तो आपको ये कॉमास नहीं लगाने हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई एक वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। आप समझ गए? सपोज कीजिए आपको लिखना है रामनगर, तो आप राम का R बड़ा लिखेंगे इस तरीके से और नगर का N बड़ा लिखेंगे इस तरीके से। और यहां पर आपको रामनगर ऐसे लिखना पड़ेगा। R आपका कैपिटल लेटर में, N कैपिटल लेटर में, बाकी स्मॉल में है। तो हमने शकूरपुर लिखते समय इस तरह से ध्यान रखा है। तो न्यू दिल्ली जब हम लिखेंगे तो न्यू का N कैपिटल लेटर होगा और दिल्ली का D कैपिटल लेटर में होगा, राइट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमने अपना एड्रेस लिख दिया, तो इसका मतलब है सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आप यहां देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे हमने बता रखा है डेट, यानी कि अब आपको यह समझना है कि हम डेट किस तरीके से लिखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेट लिखने में भी गलतियां करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं डेट का क्या फॉर्मेट रहता है। देखिए,
सपोज कीजिए आपको लिखना है 18th Feb, राइट, कॉमा एंड 2022, ये आपने लिखा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने एग्जाम में लेटर लिख रहे हैं तो जब आप अपना सेंडर्स एड्रेस लिख देंगे तो उसके बाद आपको एक लाइन गैप रखना है, राइट। एक लाइन का गैप आपका यहां पर होगा, ये लाइन का गैप है, उसके बाद ये लाइन का गैप है, उसके बाद आप लिखेंगे डेट आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और डेट अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक और वे बता देता हूं, हम लिखते हैं Feb 18 2022। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जब आप इस तरीके से डेट लिखते हैं, यानी कि पहले डेट, उसके बाद आप मंथ लिखते हैं, फिर आप ईयर लिखते हैं, तो इस वे में लिखते समय आपको कॉमा नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप डेट इस तरीके से लिखते हैं Feb 18 2022, तो यहां पर आपको कॉमा देना होगा, क्योंकि ये नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं, और डिजिट्स जब एक साथ आते हैं तो हमें यहां पर कॉमा देना होता है। तो आप डेट इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं। ये हो गई डेट आपकी। उसके बाद आपको फिर दोबारा से लाइन स्पेस छोड़ना है, एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है जिसमें हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। लेटर जब आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में लेटर आएगा उसमें आपको सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस दोनों दे रखे होते हैं। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको सेंडर्स एड्रेस जो है मिसिंग दिखाई देगा, यानी कि आपका सिर्फ नाम लिखा होगा, यू आर मिलाप गुप्ता एंड यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू समवन, तो उसका एड्रेस हो सकता है, लेकिन हो सकता है आपका एड्रेस मिसिंग हो। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा ना हो कि एग्जाम के अंदर आप सेंडर्स एड्रेस लिखे ही ना, आपको वो लिखना ही लिखना है, चाहे आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। आप अपने घर का एड्रेस भी चाहें तो लिख सकते हैं, और लेकिन 2 से 3 लाइनों में से फिनिश कर लीजिएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आपने डेट लिखा, डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर मतलब होता है जो इस लेटर को प्राप्त करेगा, यानी कि जिसको हम पत्र भेज रहे हैं, वहां वाले व्यक्ति का नाम और उसका एड्रेस हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पर संबोधित करेंगे, यानी कि अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम किसी मैनेजर को लिख सकते हैं, राइट। किसी बैंक के मैनेजर को लिख रहे हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, अगर हम बैंक मैनेजर तो हम यहाँ लिखेंगे द का टी बड़ा रहेगा एंड मैनेजर का एम बड़ा, द मैनेजर, राइट। उसके बाद हम लिखेंगे बैंक का नाम। अब यहाँ पे लिख दीजिए, मान लें हमने लिखा बैंक ऑफ एंड दिस इज महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यहां पर आपको ऑफ का ओ बड़ा रखना है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एम बड़ा है, राइट। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे शकरपुर बस्ती, हमने इस तरीके से लिख दिया। तो देखिए दोस्तों, हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर को हम ये लेटर लिख रहे हैं, जो कि एक फॉर्मल लेटर है, स्टेटमेंट हमें मंगवानी है। इस मान लीजिए इस तरीके से लेटर हम लिखेंगे, तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए, देख सकते हैं आप यहां पर हम रिसीवर्स एड्रेस को लिख चुके हैं। अब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जब आप रिसीवर्स एड्रेस लिख ले तो उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको लिखना है सल्यूटेशन। यस, एक वर्ड होता है जिसको हम किसी को सल्यूट करते हैं, तो सल्यूटेशन आपको लिखना है। सल्यूटेशन क्या होता है? सल्यूटेशन होता है, जैसे मान लीजिए आप मैनेजर हैं, अब वो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, यानी कि मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइए, आपको नॉर्मली सर कह के संबोधित करना है। यानी कि आप लिख सकते हैं डियर सर, राइट, या फिर आप लिख सकते हैं डियर मैडम। देखिए, कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर लिखें या मैडम लिखें, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता कि मैनेजर कोई जो है लड़का है या लड़की है, यानी कि एक बॉय है या गर्ल है, या कोई लेडी है या जेंट्स है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डियर सर ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये डियर मैडम भी लिख सकते हैं, लेकिन डियर सर बिल्कुल फॉर्मल लेटर के अंदर यूज किया जाता है। और ये मत समझिएगा कि यहाँ पर रिस्पेक्टेड लिखना पड़ेगा या ऑनर्ड लिखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, डियर वर्ड कंप्लीटली फॉर्मल है और आप डियर का यूज कर सकते हैं। तो आपने यहां पे लिखा डियर सर, राइट। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब आप सैल्यूटेशन लिख देंगे तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट ऑफ द लेटर लिखना होगा। यानी कि सब्जेक्ट क्या काम करता है मैं आपको बता दूं।
एक ऑफिस के अंदर बहुत सारे लेटर्स आते हैं, कई कई जगहों से आते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर एक मैनेजर के पास शायद इतना टाइम ना हो कि वो सभी लेटर्स को खुलकर पूरा पढ़े। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो डिसाइड करते हैं कि सबके सब्जेक्ट्स को पढ़कर वो आइडिया लगा सकें कि ये लेटर किस पर्पस के लिए आया है। सपोज कीजिए हमने यहाँ पर मान लीजिए हमने सब्जेक्ट लिखा, तो सब्जेक्ट जब आप लिखेंगे तो प्लीज कोशिश कीजिएगा ये सब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया, राइट। थोड़ा सा हटकर यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखिएगा, आपको सब्जेक्ट को थोड़ा सा हटकर लिखना है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट। अब जैसे मान लीजिए आप स्टेटमेंट मंगवाने के लिए लिख रहे हैं, तो आप लिखेंगे यहां पर रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टेटमेंट। आपने इस तरीके से लिख दिया रिक्वायरमेंट ऑफ अ स्टेटमेंट, राइट। तो यहां पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जब भी आप लिखेंगे, बहुत सारे आपने फॉर्मल लेटर्स पहले कभी किए होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, वो सब्जेक्ट जो होता है वो लेटर के अंदर ही होता है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर ही होता है। कोशिश ये कीजिएगा कि वो लेटर किस पर्पस के लिए लिखा जा रहा है, उस पर्पस को आप कम से कम 6 से 8 वर्ड्स के अंदर फिनिश कर दो। ये लेटर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने रिक्वायरमेंट यूज करा ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी कि हमने 4 वर्ड्स यूज करके सब्जेक्ट को फिनिश कर दिया। तो सब्जेक्ट आपका ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, एक पैराग्राफ का नहीं होना चाहिए, 2 लाइनों का नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत लंबी लाइन का नहीं होना चाहिए। इसे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, आपको सिर्फ 5, 6 मैक्सिमम 8 वर्ड्स के अंदर अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर लेना है, राइट। तो अब फाइनली आप सब्जेक्ट लिख चुके हैं। अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आपको लिखना है पॉइंट नंबर 6, जिसका मतलब होता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब यह है कि अब आप वो कंप्लेंट लिखेंगे, वो चीज लिखेंगे जिसके लिए आपने ये लेटर लिखा है। अब किस चीज की रिक्वायरमेंट है, स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट के लिए आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, आप बैंक के एक अकाउंट है आपका बैंक के अंदर, तो अपने अकाउंट नंबर बताएंगे, आप अपना एड्रेस बताएंगे और ये मेंशन करेंगे कि ये स्टेटमेंट मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तो वो भी मेंशन करेंगे। और इस तरीके से 1 पैराग्राफ या 1.5 पैराग्राफ या 2 फाइनली पैराग्राफ के अंदर आप इसको बॉडी ऑफ द लेटर को कंप्लीट कर लेंगे। मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर बॉडी ऑफ द लेटर्स बताऊंगा, उसमें काफी सारे लेटर्स जो हैं वो मैं करके बताऊंगा किस तरह से हम बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हैं। और इतना सिंपल भी बता दूंगा कि इस दुनिया का कोई भी लेटर आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा आप उसको इजीली कर लेंगे। फिलहाल बॉडी ऑफ द लेटर को अभी हम छोड़ देंगे, इसको मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, ज्यादा लेंथी हो जाएगा। फिलहाल आप इसको समझिए, यहां तक आपने सब्जेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा आता है बॉडी ऑफ द लेटर एंड देन अब इसके बाद क्या करना है वो बताते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सब्जेक्ट तक, सब्जेक्ट हमने क्लियर कर दिया है। बॉडी ऑफ द लेटर मैं आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि जब बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या लिखना होता है। मान लीजिए हमने यहां पे लिखा, हमारा बॉडी ऑफ द लेटर फिनिश हो चुका है, ये हमने कर लिया। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे थैंकिंग यू, ये हमने यूज किया, थैंकिंग यू लिख दिया। अब इसके बाद हम पॉइंट नंबर 8 पे आते हैं। यहां पर हम लिखते हैं योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। दोस्तों यहां पर पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होती है व्हेन टू राइट फेथफुली एंड व्हेन टू राइट योर्स सिंसियरली। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप खत या लेटर लिखते हैं, सपोज कीजिए आपने लिखा है डियर सर, अब आपको तो नहीं पता ना, ये आप इनको पर्सनली नहीं जानते, आप इनका नाम नहीं जानते, आपने ये नहीं लिखा डियर मिस्टर सुरेश, डियर मिसेस ममता, तो आपने डियर के बाद कोई स्पेसिफिक नेम नहीं लिखा किसी का, यानी कि आप उन्हें नहीं जानते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप नहीं जानते तो आपको योर्स फेथफुली ही लिखना चाहिए। यहां पर आपको योर्स के लिए YOUR के साथ ही S लिखना है। ध्यान रखना आपको योर्स ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट योर्स ऐसे लिखते हैं, ये एक रॉन्ग वे होता है, राइट। तो आपको इस तरह से योर्स नहीं लिखना है, आपको लिखना है इस तरह से योर्स। Y कैपिटल लेटर में होगा, ध्यान रखिएगा। थैंकिंग यू लिखते समय T कैपिटल लेटर में होगा, Y कैपिटल लेटर में होगा, राइट। उसी तरीके से योर्स, और उसके बाद फेथफुली लिखेंगे आप, F कैपिटल लेटर में होगा एंड देन लिखेंगे फेथफुली। योर्स फेथफुली लिखने के बाद अब आपको यह भी समझा देता हूं कि सिंसियरली का यूज कब करते हैं। जब आप यहां पर लिखते हैं डियर और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, अगर आप उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, तब यहां पर आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, राइट। फिलहाल हम यहां पर योर्स फेथफुली लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं
नीचे यानी कि सेंडर्स नेम। सेंडर्स नेम मतलब जिसका ये एड्रेस है, यानी कि मैंने पत्र लिखा, किसको लिखा? बैंक के मैनेजर को। तो यहां पर मैं अपना नाम ही लिखूंगा कि योर्स फेथफुली कौन, यहां पे मैं लिखूंगा मिलाप और यहां पे मैं लिखूंगा गुप्ता, राइट। तो यहां पर हो गया मिलाप गुप्ता, योर्स फेथफुली मिलाप गुप्ता। उसके बाद अब देखिए सबसे लास्ट पॉइंट नंबर 10, यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर यूज करना है enc.cc. ये एक्रोनिम्स होते हैं। अब ये एक्रोनिम्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। enc. का मतलब है इनक्लोजर। क्या मतलब है इसका? एनक्लोजर। ये है एनक्लोजर। एनक्लोजर क्या होता है? जब भी आप किसी को लेटर लिखते हैं तो उसके साथ कुछ प्रतिलिपियां अटैच करते हैं। एनक्लोजर जैसे मान लीजिए आपने बायोडाटा इसके साथ अटैच कर दिया। अगर मैं स्टेटमेंट मंगवा रहा हूं तो हो सकता है मैं अपना अकाउंट नंबर अटैच कर दूं, या मैं अपनी पासबुक की फ्रंट फोटो इसमें अटैच कर दूं। दैट इज कॉल्ड एनक्लोजर, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम ब्रैकेट में नाम के आगे लिख देंगे enc. इसका मतलब होगा कि इस लेटर के साथ एक पेपर या 2 पेपर या 3 पेपर भी अटैच्ड हैं जो एनक्लोजर हैं, राइट। इसके बाद हम लिख सकते हैं सीसी। सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी मतलब होता है CARBON, कार्बन कॉपी। ये भी इसका मतलब होता है, यानी कि हो सकता है इसके साथ हम कार्बन कॉपी लगा रहे हैं, यानी कि कुछ और भी ऐसे पेपर्स लगा रहे हैं जो इसी की कार्बन कॉपी है। कई बार हम क्या करते हैं, इसी लेटर को हम बैंक के मैनेजर के पास भी देना चाहते हैं। अगर मैनेजर कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे है या वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो हम उसके जो जूनियर मैनेजर है या कोई जूनियर बंदा है जो उस लेटर की टेक केयर कर सकता है, तो हम उसको भी इसका एक कार्बन कॉपी दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहाँ पर मिलाप गुप्ता नाम के यहाँ पे एनक्लोजर जहाँ लिखा है वहीं पे हम ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं C.C और ब्रैकेट बंद। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्रोनिम्स। हम इस तरीके से लेटर में लिख सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये लेटर का पूरा फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इस तरीके से लेटर लिख के आइएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स इस बार मिलने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के अंदर। बॉडी ऑफ द लेटर के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। उन छोटे छोटे गांव तक भी ये वीडियो पहुंचाइएगा जहां पर बच्चे अभी तक लेटर्स नहीं लिख पा रहे हैं या उन्हें इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको बैड फील होता है। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो वहां तक भी जाए ताकि वो बच्चे भी इंग्लिश बोलना सीख सकें और हमारा भारत उन्नत हो। तो दोस्तों ये लेटर का पूरा फॉर्मेट है, इसको सही से प्रैक्टिस कीजिएगा, 2-3 लेटर लिखिएगा। बहुत जल्द मैं अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा लौटूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉडी ऑफ द लेटर कैसे लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर के बारे में भी मैं एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूं। दोस्तों मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।